की मुलाकात जारी है। बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। अमेरिकी टैरिफ पर तकरार के बीच ये अहम मुलाकात बताई जा रही है। सीमा पर शांति, यूक्रेन युद्ध पर बात संभव है। नए आर्थिक समीकरण पर भी चर्चा संभव है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। नए आर्थिक समीकरण पर भी चर्चा संभव बताई जा रही है। तो अमेरिकी टैरिफ पर तकरार के बीच ये अहम मुलाकात बताई जा रही है। ये बड़ी अपडेट है जो सामने आ रही है। तो अमेरिकी टैरिफ के बीच तकरार के बीच ये एक अहम मुलाकात जो है बताई जा रही है। ये बड़ी अपडेट है। नए आर्थिक समीकरण पर भी चर्चा संभव बताई जा रही है और अमेरिकी टैरिफ पर तकरार के बीच ये अहम मुलाकात है। पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात जारी है। ये बड़ी खबर 9:30 बजे मुलाकात का समय था और दोनों नेताओं के बीच मुलाकात जारी है। तो ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आई है। नए आर्थिक समीकरण पर भी चर्चा संभव है। अमेरिकी टैरिफ पर तकरार के बीच ये अहम मुलाकात है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात जो है इस वक्त जारी है। ये बड़ी खबर है जो स्पीच निकलकर सामने आ रही है। तो पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात जारी है। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात इस वक्त जारी है और कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हो सकती है। और अपडेट ये भी सामने आई है कि 40 मिनट तक ये मुलाकात होगी। दोनों नेताओं के बीच 40 मिनट मुलाकात होनी है और इस मुलाकात के दौरान तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा जो है वो की जाएगी। और ये काफ़ी ख़ास मुलाकात बताई जा रही है जिसमें भारत चीन व्यापार संबंध को लेकर भी चर्चा की जाएगी। और जिस तरीके से कई व्यापारिक मतभेद जो हैं वो भी गलवान घाटी पर मतभेद के बाद देखने को मिले थे, उन्हें एक बार फिर से शुरू करने को लेकर चर्चा हो सकती है। और अमेरिका के टैरिफ और ट्रेड वॉर के बीच भारत चीन का ये सहयोग जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार घाटे पर भी बातचीत की जाएगी। किस व्यापार घाटे को ख़त्म किया जाए, जो टर्मिनेशंस हैं उन्हें खत्म किया जाए। तो पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात को लेकर जानकारी अगर दी जाए कि इस मुलाकात का एजेंडा क्या है, कारोबार और अर्थव्यवस्था, सीमा विवाद का समाधान करना, साथ ही साथ अमेरिकी नीति का जवाब भी इस मुलाकात को कहा जा रहा है। यूक्रेन शांति युद्ध पर भी बातचीत हो, साथ ही साथ चीनी ऐप्स पर बैन हटाना। जो चीन के एप्लीकेशंस हैं जिन पर बैन लगा हुआ है, ये सबसे बड़ी बात इसमें मानी जा रही है कि उन एप्लीकेशंस के ऊपर से बैन को हटाना और वो एप्लीकेशन एक बार फिर से भारत में सुचारू रूप से काम करें। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा सकती है। और इस बीच हमारे सहयोगी आदित्य वधावन जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आदित्य, जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन बड़ी निकलकर सामने आ रही है कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात जारी है, 9:30 बजे का समय था, कौन कौन से वो अहम मुद्दे जिन पर चर्चा होती नजर आएगी? जी बिल्कुल अभिषेक, अगर आप देखेंगे तो पीएम नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच मध्य में मीटिंग जारी है और जो सारा जो मेन इश्यूज हैं वो ट्रेड के संबंध में अभी चल रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके से अमेरिका ने जो है टैरिफ लगा दिए हैं, एडिशनल 25% फीसदी टैरिफ भारत पे। तो किस तरीके से ट्रेड पे बातचीत रहेगी। सीमा मुद्दे पे बहुत अहम बातचीत अभी चल रही है कि किस तरीके से जो मतभेद है सीमा के इश्यूज पे उन पे रिजॉल्व करा जाए। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ईवी मैग्नेट्स पर भी एक बातचीत है, क्योंकि चाइना में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो मैग्नेट का प्रोडक्शन है वहाँ चाइना में ही है। तो कहीं ना कहीं जो है वो सामने जो है आने वाली स्थिति में इस पे काफी उस पे वो है जोर दिया जा रहा है कि किसी तरह से जो ईवी के मैग्नेट्स हैं उनको जो है चाइना जो है प्रतिबंध उस पर हटाए। और रेयर अर्थ एलिमेंट अगर स्पेसिफिकली हम बात करें जो है कि किस तरीके से रेयर अर्थ एलिमेंट्स का जो चाइना ने अभी अग्री करा है, तो उस पर भी चर्चा होने की पूरी संभावना। अभिषेक जी बिल्कुल। आदित्य, दूसरी जिस तरीके से एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी सामने आई थी कि जो चीनी ऐप्स है जिनके ऊपर बैन लगा था भारत में, उन एप्लीकेशंस को दोबारा चालू करवाने के लिए, यानी कि उन एप्लीकेशंस के ऊपर से बैन लिफ्ट करने को लेकर भी चर्चा संभव बताई जा रही है। जी बिल्कुल, उस पर भी कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है। बैक ट्रैक चैनल से, डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत होगी कि क्या जो चीनी ऐप्स पर जो बैन लगा है था भारत में, क्या उसको रिवोक करा जाएगा नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और अन्य अन्य कई इश्यूज हैं, किस तरीके से जो है भारत और चीन जो है ब्रिक्स में एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं। इस पे भी पूरा एक डिटेल फ्रेमवर्क के तहत बातचीत जारी है। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है अभी पूरी बातचीत जारी है। देखने वाली बात होगी कि क्या
जब जो मीटिंग से क्या चीजें निकल के आती हैं। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, क्योंकि चाइना ने कहीं, अगर हम रेयर सबसे इंपॉर्टेंट अभी ये है ट्रेड के पर्सपेक्टिव से, जो है रेयर एलिमेंट्स जो REE, जिसने जब चाइना ने, क्योंकि चीन ने पिछले कुछ समय से जो है REE के एक्सपोर्ट पर, जो है रेयर एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट्स पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, तो उसको अब जो है हटाने की बात होगी, क्योंकि चाइना ने ये कहीं ना कहीं ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना लिमिटेड अमाउंट्स में जो है REE और जो है REE को एक्सपोर्ट का जो प्रतिबंध है वो हटाएगा। और EV मैग्नेट्स, जो सबसे बड़ी बात है, EV जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो मैग्नेट्स यूज होते हैं, उसका जो जी एक्सपोर्ट है उस पर प्रतिबंध हटाए। ये सारी बातें जो है अहम मुद्दे हैं, ट्रेड और सीमा बॉर्डर का इशू। तो इन सारे टॉपिक्स पे जो है बातचीत जारी है। और जी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जो ब्रिक्स में क्या अहम भूमिका भारत और चीन निभा सकते हैं। जी बिल्कुल। दूसरी ओर आदित्य, जिस तरीके से लगातार ये भी कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जा सकती है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है उसको लेकर भी बातचीत की जा सकती है, क्योंकि हर किसी को पता है कि चीन टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी दुनिया से सबसे आगे है। तो ऐसे में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर भी चर्चा हो सकती है। किस तरीके से टेक्नोलॉजी एक्सचेंज जो है वो देखने को मिल सकता है आदित्य? जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे बिल्कुल बातचीत, ये बिल्कुल फिगर इन करेगा जब मीटिंग जो भी चल रही है उसमें डेफिनेटली जी ये फिगर होगा, क्योंकि चीन जो है लीडिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में जी ग्लोबल लीडर है। जी जी हमने देखा कितने बीते कुछ वर्षों में बिल्कुल US और चीन में एक टेक्नोलॉजिकल वॉर भी बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये मुलाकात काफ़ी अहम बताई जा रही है, इस बीच आप बने रहे मेरे साथ। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट शरद कोहली जी जुड़े हैं। शरद जी, बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ पर। और शरद जी, मार्केट के लिहाज से अगर बात की जाए, ये मुलाकात कितनी अहम बताई जा रही है? एक और अगर हम बात ट्रंप को लेकर करें, अमेरिका को लेकर करें, रिश्ते इस वक्त हमारे खराब चल रहे हैं। इन खराब रिश्तों के साथ यहाँ चीन से मुलाकात, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस मुलाकात को? नमस्कार अभिषेक, और इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। देखिए, चीन के साथ हमें फिर भी जी संभल के चलना पड़ेगा। ये नजदीकी के लिए धन्यवाद करना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप साहब का, जिन्होंने आज ये परिस्थिति लाई है कि हम चाइना से फिर एक बार बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, बात कर रहे हैं। $100 बिलियन से भी ज्यादा हमारा ट्रेड डेफिसिट है। मुझे लग रहा है ये, जहां एक तरफ भारत की बहुत सारी फैक्ट्रीज, भारत की बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक, आपको हैरानी होगी मोबाइल फोन में 70-75% कंपोनेंट्स जो हैं वो चाइना के अभी लगते हैं। तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि हमारी निर्भरता दिखाता है। तो मुझे लग रहा है आज जब भारत प्रधानमंत्री मोदी की और शी जिनपिंग साहब की जब बातचीत होगी, तो इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़ाने की भी बात होगी। इंपोर्ट तो अभी हम अगर खोल दें तो शायद ये 100 का $200 बिलियन भी हो जाएगा। तो बहुत चीजें हम उनकी आने नहीं देते हैं, या हमने कोई सिलेक्टिव स्टैंडर्ड सेलेक्ट किए हुए हैं, हमने बहुत सारी तरीके से उसको एक तरह से रोक रखा है। वरना अगर हम खुला छोड़ दें तो ये बहुत बड़ा हो सकता है, जो भारत के लिए बहुत चिंता की बात होगा, हमें आत्मनिर्भरता से दूर ले जाता है। बिल्कुल बॉर्डर के इश्यूज डिस्कस होने हैं। मार्केट के पर्सपेक्टिव से मैं सोचता हूं कि भारत के जो व्यापारी हैं, भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको ये सोचना होगा कि वो जो चाइना से रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, चाइना से जो भी कंपोनेंट्स मंगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मंगा रहे हैं, APIs मंगा रहे हैं, उनका सब्स्टिट्यूट उनको जितनी जल्दी ढूंढने अच्छी बात है। तब तक के लिए ट्रेड चल रहा है, तब तक के लिए मीटिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि पीछे चीन ने 3 चीजें रोक दी थी हमारी। फर्टिलाइजर रोक दी थी, डाई पोटेशियम फॉस्फेट जो रबी क्रॉप में इस्तेमाल होता है, टनल बोरिंग मशीन्स रोक दी थी, जो कि बुनियादी ढांचे में भारत में जो इतना काम चल रहा है उस पर असर करा। और आपने जैसे कहा रेयर अर्थ मैग्नेट्स रोक दी थी, जो कि EVs में, तो इनके ऐसी परिस्थिति कभी भी आ सकती है। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि भारतीय व्यापारी, भारतीय मैन्युफैक्चरर जितनी जल्दी इन चीजों से अपने आप पर निर्भरता खत्म करेंगे, उतनी जल्दी हमारे लिए अच्छा है। तब तक के लिए ऐसी द्विपक्षीय वार्ताएं बहुत अच्छी हैं। कम से कम वो सिचुएशन ना आए जब तक हम आत्मनिर्भरता हासिल नहीं कर लेते हैं। तो मैं सकता हूं, हिंदी चीनी भाई भाई बहुत पुराना एक नारा था। आज कुछ हद तक ये भाईचारा थोड़ा बढ़ता दिख रहा है। जब से डोकलाम हुआ, गलवान हुआ, रिश्ते बहुत बिगड़ गए थे। और हमें डोनाल्ड ट्रंप साहब का धन्यवाद करना चाहिए, कम से कम इस लिहाज से कि आज भारतीय प्रधानमंत्री 7-8 साल बाद फिर एक बार चीन जाके बातचीत कर रहे हैं। अभिषेक, दूसरी ओर शरद जी, जिस तरीके से आपने इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया, एक अहम बात आज ये भी है कि मुलाकात वाले दिन भारतीय शेयर बाजार बंद है, यानी कि संडे का दिन है आज। और कल जब भारतीय शेयर बाजार खुलेगा तो इस मुलाकात का असर किस तरीके से आप देखते हैं शरद जी? मुलाकात किस तरीके से इम्पैक्ट करेगी शेयर बाजार को?
देखिए, ये तो जब जॉइंट डिक्लेरेशन सामने आएगा, स्टेटमेंट आएगा, हालांकि कोई एमओयूज वगैरह साइन होने एजेंडा में नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है। एक सिर्फ बातचीत होनी है दोनों पक्षों की। तो जब जॉइंट स्टेटमेंट सामने आएगा कि क्या फैसला हुआ, मुझे लगता है मार्केट उसके हिसाब से रिएक्ट करेगा। फिलहाल मार्केट काफी डिप्रेस था अमेरिकी टैरिफ्स की वजह से, पर ये जो समिट हो रहा है ये मार्केट में कुछ ना कुछ जान फूकेगा। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए 3-4 तारीख को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है जिसमें जीएसटी पे बड़े फैसले होने हैं। तो मार्केट का आने वाला हफ्ता मुझे पिछले हफ्ते से बेहतर दिखाई दे रहा है। और दूसरा, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रपति ट्रंप को कोर्ट से भी एक झटका लगा है। 14 अक्टूबर तक के उनको टाइम दिया गया है कि वो अपील करें, टैरिफ को इलीगल ठहराया गया है। हो सकता है मार्केट इस पे भी कुछ पॉजिटिव रिएक्ट करे। तो मुझे कल का दिन मार्केट के लिए पिछले कुछ दिनों से अभी तक बेहतर नजर आ रहा है। हालांकि न्यूज फ्लो पे डिपेंड करती है, मार्केट बहुत सेंसिटिव है, जो खबर आती है उसके हिसाब से रिएक्ट करती है। पर फिलहाल कल बेहतर नजर आ रहा है पिछले हफ्ते के मुकाबले। जी बिल्कुल। सर, अगर बात करें पिछले हफ्ते को लेकर, तो पिछले हफ्ते काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो टैरिफ का भी देखने को मिला था। पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया ट्रंप के द्वारा, इसके बाद नोटिफिकेशन के एक दिन के बाद जब टैरिफ सामने आया तो उसका बड़ा असर देखने को मिला, एक भारी गिरावट बाजार में देखने को मिली थी। लेकिन इस बीच शरद जी, क्या आपको लगता है कि भारत इस वक्त एक बाजार तलाश रहा है? जिस तरीके से पीएम मोदी इससे पहले जापान गए, जापान में भी कई समझौतों को लेकर बातचीत की गई, अब वो चीन के दौरे पर हैं, चीन में भी कई मुद्दों को लेकर वो बातचीत करेंगे, और चीन में ही पीएम मोदी कल जो है वो पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। जी हाँ, भारत इस समय 40 देशों से संपर्क में है बाजार तलाशने की, क्योंकि अमेरिका का जो हमारा 50-60 बिलियन डॉलर का जो हिट होगा, जो हमें एक तरह से नुकसान होगा अगर ये टैरिफ बने रहते हैं तो हम 40 देशों से संपर्क में। और ये देश, आपको हैरानी होगी, खाली जापान नहीं, यूरेशिया है, यूरोप है, लैटिन अमेरिका है, मिडिल ईस्ट है, फार ईस्ट है, अफ्रीका है। पूरी दुनिया की मार्केट हमारे लिए खुली हुई है। समय लग सकता है क्योंकि अभी तक भारतीय एक्सपोर्टर जो सामान बना रहे थे, अभिषेक, वो अमेरिकन मार्केट के लिए कस्टमाइज करके बना रहे थे। आप देखिए, जब भी कोई एक्सपोर्टर बनाता है तो उसको कस्टमाइज किया जाता है उस मार्केट के हिसाब से। उस कस्टमाइजेशन से दूसरी कस्टमाइजेशन मूव करने में टाइम लगता है, समय लग सकता है, पर देर जरूर लगेगी, पर हम पहुंचेंगे। कुछ समय की दिक्कत है, मुझे इसमें कोई इनकार, इसमें स्वीकार करने में मुझे दिक्कत नहीं है। परंतु ये एक टेम्परेरी बम जैसे स्पीड ब्रेकर गाड़ी पर लगता है तो थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकती है, फिर उसके बाद वापस स्पीड पकड़ लेती है। इसी तरीके से है। हमने कोविड जैसी बड़ी आपदा को जब झेल लिया तो ये तो बहुत थोड़ा, हमारे जीडीपी का मात्र 1% है। आप लगाइए, आप जीडीपी की परसेंटेज निकालिए, 1-2% के बीच में, बहुत बड़ा कोई ऐसा नहीं है। हमारा टोटल एक्सपोर्ट 825 बिलियन डॉलर का है। तो मुझे लगता है कि सरकार भरपूर प्रयास कर रही है इस समय कि हमें दूसरी मार्केट शीघ्र से शीघ्र मिले। सरकार जीएसटी रिफॉर्म ला रही है, एक्सपोर्ट क्रेडिट लाने का भी प्रोग्राम है, एक्सपोर्ट कमीशंस बनाने का प्लान है। आपको ये अगले कुछ हफ्तों में धरातल पर आते दिखाई देंगे कि भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स लगातार एक्सपोर्टर्स से संपर्क में है और पूरी कोशिश की जा रही है कि इसका नुकसान उनको कम से कम हो सकता है उससे पहले ट्रंप साहब ही पलटी मार जाए, या हो सकता है 14 अक्टूबर को कोर्ट का ही इसको खारिज कर दे कि ये टैरिफ हटा दिए जाए, क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा है IEEPA कानून के अंतर्गत सिर्फ कांग्रेस को यह पावर है इस तरीके से टैरिफ लगाने की, राष्ट्रपति ट्रंप को पावर नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो कहा है टोटल डिजास्टर इस फैसले के बाद ये टैरिफ हट नहीं। तो अभी अमेरिका में भी कुछ परिस्थिति अनिश्चित सी दिख रही है। हो सकता है कि हमें ये सब करने की जरूरत ना पड़े। हालांकि मैं ये कहूंगा कि ये इस वाकया ने हमें ये सिखाया है कि ना इंपोर्ट पर डिपेंडेंस, ना एक्सपोर्ट पर एक ही देश पर डिपेंडेंस अच्छी है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से जो बात कही थी स्वदेशी की, उन्होंने एक्सपोर्ट को भी लिया था इस बार कि एक देश के स्वार्थ की वजह से आज लाखों लोगों की नौकरी खतरे में आ गई है। तो मुझे लग रहा है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों पे हमें आत्मनिर्भरता लानी पड़ेगी। एक्सपोर्ट हम भर भर के करें, पर हम किसी पर निर्भर ना हो। भारत सरकार की तरफ से आपको साकार कदम आते हुए कुछ हफ्तों में दिखाई देंगे। तो एक्सपोर्टर्स को थोड़ा सब्र करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, लोगों को जल्दबाजी में नौकरी से नहीं निकालना चाहिए। ये मैं अभिषेक कहना चाहूंगा। जी सर, लेकिन हम बात तो भारत को लेकर कर रहे हैं कि भारत के ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ेगा, लेकिन एक लगातार जानकारों का सर ये भी कहना कि इस मुलाकात का एक बड़ा असर जो है वो अमेरिका के ऊपर भी पड़ेगा। किस तरीके से वो असर आप देख रहे हैं सर? बिल्कुल, मुझे लगता है आज रात को डोनाल्ड ट्रंप साहब को ठीक से नींद आने वाली नहीं है, क्योंकि रशिया, इंडिया, चाइना जैसी बड़ी आर्थिक और मिलिट्री ताकत एक साथ आ रही हैं। अगर आप एससीओ की खाली बात करें, दुनिया की 40% आबादी, दुनिया की 30% जीडीपी, ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन कैरी करती है। और रशिया, इंडिया, चाइना खाली अगर एक साथ आ जाते हैं तो भी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है
क्योंकि वो अपने दोस्तों को, अपने पुराने मित्रों को इस समय अपने से दूर धकेल रहे हैं। मुझे लग रहा है उनके लिए ये अच्छा नहीं है। मुझे नहीं मालूम उनको कौन ये सलाह दे रहा है। अमेरिका में आवाज कुछ और कहती है, व्हाइट हाउस कुछ और कह रहा है, उनकी रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी विरोध की आवाजें सुनाई दे रही है। मैंने स्वयं कई प्लेटफॉर्म्स पर रिपब्लिकन पार्टी के लोगों से डिबेट करी है। उन्होंने कहा है कि हम इस राष्ट्रपति ट्रंप के निर्णय से सहमत नहीं है, और आपको जगह जगह शहरों में प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहे हैं। ट्रंप साहब उनको दबा दे प्रोटेस्ट को, उनके ऊपर फोर्सफुली, वो अलग बात है, परंतु अमेरिका में महंगाई इस कदर फैलेगी कि राष्ट्रपति ट्रंप के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, इस टैरिफ को अल्टीमेटली लोगों की जेब से जाना है, अमेरिकी जनता की जेब से जाना है ये पैसा, क्योंकि जब टैरिफ लग जाएगा तो सामान महंगा हो जाएगा, अमेरिकी जनता को महंगा। और पहले ही अमेरिका में हालत खराब है, तो नौकरियां नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, छोटे बिजनेस वहां बंद हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आज का समिट राष्ट्रपति ट्रंप की मुसीबतों को और बढ़ाने वाला है, क्योंकि अगर कहीं इंडिया, रशिया, चाइना ने कोई ऐसा स्टैंड ले लिया जो कि अमेरिका को अलग थलग करने का है, तो अमेरिका अलग थलग होकर अमेरिका अपने आप को बड़ा नहीं कह सकता। आज अमेरिका दुनिया की ताकत इसलिए है क्योंकि आप कोका कोला पीते हैं, आप पेप्सी पीते हैं, आप मैकडोनल्ड्स, आप पिज्जा हट का पिज्जा खाते हैं, आप मेटा, आप गूगल, आप अमेजॉन यूज करते हैं। अगर अमेरिका अलग थलग पड़ गया तो दुनिया ने उसको अलग कर दिया, तो मुझे लगता है अमेरिका के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, जो कि राष्ट्रपति ट्रंप को झेलनी मुश्किल हो जाएगी। जी, दूसरी ओर शरद जी, एक बात और सामने आई थी, एक रिपोर्ट जब मैं इन चीज़ों को देख रहा था सामने आई थी, उस रिपोर्ट में मैंने ये भी देखा कि ट्रंप की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि भारत रूस से तेल तो खरीद रहा है, ये एक बात हुई, लेकिन दूसरी बात यहां पर यह भी कि जो व्यापार है रूस के साथ भारत का, वो डॉलर में जीरो है। दूसरे देशों में अगर हम यूएई की करेंसी को लेकर बात करें, भारतीय करेंसी को लेकर बात करें, या कुछ अन्य देशों को लेकर बात करें, उनकी करेंसी में इस वक्त व्यापार रूस से किया जा रहा है, वो भी बड़े पैमाने पर। जी हाँ, डॉलर की दादागिरी जो ट्रंप साहब बार बार जिक्र करते हैं, ये सच है। इस समय के डॉलर एक वैश्विक करेंसी है, कहीं भी बात की जाती है तो डॉलर टर्म्स में की जाती है, और ब्रिक्स में करेंसी की बात की गई। हो सकता है इस समिट में भी कुछ करेंसी का हल्का सा जिक्र आए। अगर ये आता है तो ट्रंप साहब की चिंता और बढ़ने वाली है। देखिए, हकीकत में ये मालूम ही नहीं पड़ रहा कि ट्रंप साहब को भारत से प्रॉब्लम क्या है। कभी वो रशिया के ऑयल की बात करते हैं, कभी वो रशिया से डिफेंस की बात करते हैं, कभी वो नोबेल पीस प्राइज की बात करते हैं कि मुझे भारत ने मेरा समर्थन नहीं किया, कभी वो ये कहते हैं कि देर कर दी भारत ने ट्रेड डील में। तो ये गोल पोस्ट बार बार चेंज हो रही है। पहले अमेरिका और व्हाइट हाउस ये फैसला कर ले कि असल में उनको भारत से प्रॉब्लम क्या है, क्या ईर्ष्या तो नहीं है, क्या ये तो नहीं कि भारत बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। ये अभी बिल्कुल भी क्लैरिटी अमेरिका के अलग अलग, अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं व्हाइट हाउस के, वो अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं, तो कोई एक चीज पे वो टिक नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने खुंदक, क्योंकि 30-35 बार वो बोल चुके मैंने सीज फायर कराया था, जो भारत की तरफ से जिसको रेटिफाई नहीं किया गया, इस बात से वो चिड़े हुए हैं। या वो रशियन ऑयल से अगर चिड़े हुए हैं तो चाइना तो हमसे ज्यादा ऑयल लेता है, यूरोप ने खुद इतना ऑयल खरीदा है रशिया से। आज भी जो एक्सॉन है अमेरिका की कंपनी, उसकी रोजनेफ्ट से बैकडोर बातचीत चल रही है। तो अगर ये बात है तो ये तो अंग्रेजी में डाइकॉटमी बोलते हैं, ये तो बहुत परस्पर विरोधी बात है। आप एक देश के लिए कुछ और मापदंड है, दूसरे देश के लिए आपके कुछ और मापदंड है। तो पहले अमेरिका ये फैसला कर ले, राष्ट्रपति ट्रंप ये फैसला कर ले कि उनको भारत से किस बात पे रोष है, किस लिए वो टैरिफ लगा रहे हैं। अरे भाई, नोबेल पीस प्राइज का है तो एक टैरिफ प्राइस तो मैं भी देने को तैयार हूं। अगर दुनिया का एक टैरिफ प्राइस अनाउंस हो जाता है तो मैं आज अनाउंस उनका समर्थन कर देता हूं। पर ये कैटेगोरिकली वो फैसला कर ले, ये बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, क्योंकि रोज नई नई बातें अभिषेक वहां से सुनाई देने को मिलती हैं। बिल्कुल शरद जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कभी कभी ऐसा लगता है कि ट्रंप खुद कंफ्यूज हैं कि वो करना क्या चाहते हैं, वो लाना क्या चाहते हैं, वो किस बिल पर बात करना चाहते हैं। इस बीच में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे साथ बने रहें, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। ये जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें, जहां पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात को लेकर यह अपडेट